प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, एक मानसिक तीर है जिसे इफिसियों 6:16 में उन्हें जलते हुए तीर कहते हैं, जो शैतान हम पर चलाता है। वो है भय उत्पन्न करने वाला बयान। क्या हो यदि पैसा ना आया, क्या हो यदि हमें ठेस पहुंचे, क्या हो यदि तुम बहुत बीमार पड़ गए, क्या हो यदि तुम्हारी नौकरी छूट जाए, क्या हो यदि जीवन भर आप अकेले रह गए, क्या होगा यदि तुमने कोई गलती की, क्या होगा यदि तुम असफल रहे, क्या होगा यदि वे तुम पर हंसेंगे, क्या होगा यदि तुम नकार दिए गए। इसी तरह सूची मेरे अजीजों बढ़ती चली जाती है। क्या आप विचारों की ये रूपरेखा पहचानते हैं अपने जीवन के अंदर? ये क्या होगा यदि एक और प्रकार है जब हम तर्क द्वारा हर बात समझने और जानने की कोशिश करते हैं? क्या होगा यदि विचार आता है जो अक्सर उन विचारों की कड़ी बन जाता है, जो काफी जिसे बोल सकते हैं कि निराशाजनक तस्वीर पेश करता है? क्या होगा यदि हमें भविष्य में लेकर जाता है और हमें मजबूर करता है कि हम उन बातों से डरें जो अभी हुई ही नहीं है और शायद कभी हो भी ना? मेरे अजीजों, क्या होगा यदि के द्वारा हम उसका निर्माण ना करें? क्या होगा यदि वैसी ही गड़बड़ी पैदा करता है जैसे केवल यदि केवल से है? ये दोनों उसी प्रकार की सोच है जिससे हमें नहीं पढ़ना है। यदि हम देखें 2 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर सचमुच में ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो सचमुच नियंत्रण रखते हैं। मैं ये सोचकर आश्वस्त हो सकता हूं, चाहे मुझे ये पता ना हो कि मैं क्या करने वाला हूं। मुझे ये जरूर पता है कि मैं उसे जानता हूं जिसे ये मालूम है कि मेरे जीवन में आगे क्या होगा। मेरे अजीजों, आप क्या कहते हैं? क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? फिर आप सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमेश्वर को भी जानते हैं। वो सबसे शक्तिशाली है, सब जानता है और हर समय हर जगह पर है। क्या हो यदि आप समझने की लाख कोशिश करते हैं, अंत में आप सोचते हैं कि आपने सब पता लगा लिया है और परमेश्वर आपको चकित कर देता है और वो कार्य बिल्कुल अलग तरीके से कर डालता है। फिर भी सारा समय हमने व्यर्थ ही गवाया। क्या होगा यदि के सोचने में? मेरे अजीजों, क्या आपने तर्क और गड़बड़ी में काफी समय गवारा नहीं दिया, बेकार नहीं कर दिया अपना कीमती समय? एक सुझाव है, क्या हो यदि आप बस आश्वस्त हो जाए और परमेश्वर को परमेश्वर रहने दें? 1 कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 14 से 16 हमें साफ बताता है कि शारीरिक मनुष्य कभी भी आत्मिक मनुष्य को नहीं समझ सकता। परमेश्वर ने अपना आशय समझाने के लिए इस शास्त्र वचन का इस्तेमाल किया है। यदि मेरी आत्मा कोई विश्लेषण करती है तो मेरा दिमाग तर्क करता है कि इसका मतलब भी है या नहीं। मैं कोई भी प्रगति नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो 1 कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है वो है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें और वे उन्हें न जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आपकी आत्मा वो बातें जानती हैं जो आपका दिमाग नहीं जानता। यदि आप परमेश्वर के नए सिरे से जन्मे पुत्र या पुत्री हैं, तब पवित्र आत्मा आपके शारीरिक आत्मा में वास करता है। मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा हमें बहुत सी बातें बताता है जो हम नकार देते हैं, क्योंकि हम शारीरिक रूप से ज्यादा काम करते हैं। परमेश्वर हमसे बहस नहीं करते हैं। वह हमें बताते हैं कि किस इच्छा के द्वारा, जानकारी द्वारा
या आपकी आत्मा पर किस प्रभाव द्वारा कुछ ठहरा सा छोटी सी आवाज, कई बार सुनाई देने वाली आवाज, या ज्यादातर तो शास्त्र वचन जो हमारे लिए रोशन हो जाता है। याद रखिए, परमेश्वर अपनी इच्छा के बाहर आपको कुछ भी नहीं करवाएगा। इच्छा है उसका वचन। और हाँ, आवाजों के पीछे चलने से भी सावधान रहे। बहुत तरीके की आवाजें हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आत्मा पवित्र आत्मा की गवाही दे। छले न जाने कि आजकल केवल एक ही उम्मीद है कि आत्मा के संग चलना सीखे, आत्मा का अनुसरण करूं, शरीर का नहीं। शैतान ऐसे शारीरिक मसीहों की खोज में है जो अपने दिमाग का अनुसरण करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं के पीछे चलते हैं, बजाय वचन और परमेश्वर की आत्मा के चलने के पीछे। मेरे अजीजों, हम कार्य नहीं करते क्योंकि या तो हमारा मन करता है या नहीं करता है। हमें करना पड़ेगा स्वर्ग के राज्य की खातिर और अपनी सुरक्षा की खातिर। ऐसा कदम उठाएं जो पवित्र आत्मा का अनुसरण करे। मन हर बात की जगह बना लेता है। वो कोई जगह पाना चाहता है जहां सब कुछ खांचे में रख सके, ताकि इसका कोई मतलब निकाल सके और इससे निपटा जा सके। हमें अनुत्तरित प्रश्न पसंद नहीं है, हर चीज का हम उत्तर जानना चाहते हैं। एक शास्त्र जो आत्मा हमारे शरीर को क्रूस देने के लिए इस्तेमाल करता है वो है अनुत्तरित प्रश्न। मेरे अजीजों, जब हमें मालूम ना हो तो या तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ता है या चिंता करना और उसका पता लगाने की कोशिश करना होता है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा का कार्य होता है कि विश्वासी को परिपक्वता सिद्धता के उस मुकाम तक ले जाए। यीशु द्वारा उद्धार पा लेने के बाद वो विश्वासी जो पिता पर विश्वास करता है, उस समय जब बातें समझ ना आए, वही सिद्ध विश्वासी है। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, क्योंकि वे हमें विश्वास में प्रशिक्षित कर रहे हैं। फिर भी आपको याद रखना चाहिए मेरे अजीजों, आपका मन परमेश्वर की इस पूरी योजना के पूरी तरह विरोध में है। आपका मन स्वाभाविक है और शरीर का अंग माना जाता है जब तक ये नया नहीं हो जाता है और आत्मा में सोचना शुरू नहीं कर देता है। रोमियो 4 हमें शरीर के मन और आत्मा के मन के बारे में बताता है और गलातियों 5:17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। मेरे अजीजों, हम देखते हैं, मान लीजिए कि हम अपने असली विचार की ओर वापस जाएं जो इस अध्याय के शुरू में था। शारीरिक मन हर बात को कहीं किसी खांचे में डाल देना चाहता है और इसे किसी छोटे से डिब्बे में रख देना चाहता है जहां वो बस हो जाए और हमें बिना ज्ञान के ना छोड़े। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, नीति वचन 3 बाब उसकी 7वीं आयत में कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि जैसा हम खुद को समझते हैं उससे आधी होशियारी भी हम में नहीं है। मैं मानसिक बुद्धिमत्ता की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हमारे अपने बारे में, अपनी राय की, कि हम सब बातों का पता लगा चुके हैं, ऐसा सोचते हैं हम। नीति वचन 3 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को शरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर इसे सरल बनाता है तो आप गड़बड़ी या शंका में नहीं रह पाते, पर यदि तुम तर्क करो और पता लगाने की कोशिश करो तो शायद आप चक्कर काटते रह जाएंगे और कभी सच्चाई ना जान पाएंगे। वचन 7 में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना।
यहाँ स्थिति से जूझने के दो उपाय हैं, एक जो सही है और दूसरा सही नहीं है। एक आत्मिक है, दूसरा शारीरिक है। चलो मान ले कोई मुझे निजी भविष्यवाणी से अवगत कराता है जो मुझे समझ में नहीं आती, या यूं कहें कि मुझे आध्यात्मिक स्वप्न आता है जो मेरी समझ में नहीं आता है। मैं पिता के पास जाकर कह सकता हूं कि पिता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये समझना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे मांगता हूं कि मुझे बोध कराए, मुझे समझ दे। फिर वो बात या जो चीज मुझे समझ नहीं आती है एक ताक पर रख देता हूं। दूसरे शब्दों में इसके बारे में फिर कभी नहीं सोचता, मैं इसे परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूं, और जब भी वो इसकी समझ मुझे देने को तैयार होगा वो इसे ताक से उतारेगा और मेरी स्मृति में इसे वापस ले आएगा। मेरे अजीजों, यूहन्ना 14:26 में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। दूसरी तरह जिसे मैं स्थिति से निपट सकता हूं वो ये है कि यदि मुझे कोई सपना या भविष्यवाणी समझना आए तो मैं इसे समझ लेने और उसका पता लगाने की सचमुच कोशिश करूंगा। मैं बहुत से लोगों के साथ इसके बारे में बात कर सकता हूं और उनकी राय ले सकता हूं। मैं ये भी बता दूं कि उनमें से अधिकतर की राय अलग अलग ही होगी, तो ये मेरी उलझन और भी बढ़ा देगा। फिर जब भी मैं सब बातों का पता लगा लूंगा, मैं कोई कदम उठाना शुरू करूंगा, पर सच में यदि मैं स्वयं में सच्चा और ईमानदार रहूं तो मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे भीतर शांति नहीं है। यदि मैं कुछ करने की कोशिश में लगा रहा, उस पर आधारित जो मैंने सोचा, इस स्वप्न, भविष्यवाणी या दृश्य के बारे में, तो मैं अंत में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी का दृश्य के बारे में, तो मैं अंत में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी करके ही रहूंगा। उस चीज को सोच सोच के, लोगों के विचारों को अपने जहन के अंदर डालते हुए। मेरे अजीजों, याद कीजिए, तर्क से गड़बड़ी होती है। मैं ये नहीं कहता कि हम मसलों पर सोचे ही ना, पर इसमें अंतर है कि किसी चीज पर लंबे अरसे तक ध्यान देना, ये देखने को कि क्या आप समझ पाते हैं, इसे और पता लगाने की इतनी कोशिश करना कि आप पूरी तरह उलझ जाएं। मेरे अजीजों, जब आप गड़बड़ी में स्वयं को महसूस करें तो इसे चेतावनी का संकेत समझे कि हम किसी बात से गलत ढंग से निपट रहे हैं। मेरे अजीजों, गड़बड़ी आपका आनंद छीन लेती है। गड़बड़ी परमेश्वर की ओर से नहीं। पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 33वीं आयत कहता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का करता नहीं। कुलसियों 3 बाब 15वीं आयत में विस्तार से लिखा है कि शांति तुम्हारे हृदय में राज करे, वही तुम्हारे जीवन का निर्णय करे। मेरे जी, तो शांति जब निर्णायक बनती है तो वही बताती है कि क्या रखना है और क्या निकाल देना है। गड़बड़ी शांति से बिल्कुल उलट है। गड़बड़ी का मतलब है सब कुछ इकट्ठा गड़बड़ हो जाना, अपवित्र, उलझा हुआ, एक चीज का दूसरे चीज के लिए धोखा होना या धुंधलापन। मेरे अजीजों, शांति का मतलब है व्यवस्था, बिना छेड़छाड़ के, भीतरी संतुष्टि, सौम्यता। यदि किसी व्यक्ति के पास शांति नहीं है तो वो पुरुष या महिला आनंद भी नहीं ले पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 बाब उसकी 10वीं आयत में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे अजीजों, कुछ वर्ष पहले मैंने फैसला किया कि मैं परमेश्वर का और जीवन का आनंद लूंगा। यदि यीशु मेरे लिए इसलिए मरे कि मुझे न केवल जीवन मिले परंतु इसका आनंद भी मिले, फिर मुझे इसका आनंद उठाने का प्रयास करना चाहिए। यूहन्ना 15 में वर्णन है कि यीशु ने कैसे आज्ञाकारिता का जीवन सिखाया, जिसमें जिक्र है कि परमेश्वर के में विश्राम में प्रवेश
वचन 1 बाब और उसके 10वीं आयत उस आज्ञाकारिता के जीवन के बारे में बताती है। फिर वचन 11 विस्तार से कहता है कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे अजीजों, इससे बेशक यही लगता है कि वो चाहता है कि हम जीवन का आनंद उठाएं। गड़बड़ी इस मकसद को पूरा होने से अवश्य रोकती है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आनंद में जीवन जीने का फैसला करें, गड़बड़ी और घबराहट में नहीं। आपको तर्क छोड़ना होगा। हर बार जब हम आत्मिक विजय प्राप्त करते हैं तो हमें शारीरिक स्वभाव का कुछ त्याग करना पड़ता है। शरीर का स्वभाव ही है कि हर एक बात का पता लगाने की कोशिश करना। आत्मा का स्वभाव है कि परमेश्वर पर भरोसा करना कि वे समय आने पर इसका जवाब बता देगा। मेरे अजीजों, यदि आप तर्क का त्याग करते हैं तो मुझे सचमुच विश्वास है कि आप शांति और आनंद की फसल काटेंगे। यदि आपने यीशु को कभी अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अभी ऐसा करें। अब विश्वास कीजिए कि यीशु आपके हृदय में रहने लगे हैं। आपको क्षमा मिली और आप धर्मी बनाए गए, और जब यीशु आएंगे आप स्वर्ग जाएंगे। कोई अच्छी कलीसिया ढूंढिए जो परमेश्वर का वचन सिखाती हो और मसीह में बढ़ना शुरू करे। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन जाने बिना कुछ नहीं बदलेगा। यूहन्ना 8 बाब उसकी 31 और 32वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे अजीजों, मैं आपको प्रेरित करता हूं कि परमेश्वर के वचन को थामिए, उसे अपने हृदय में गहरा बो दीजिए। और 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 18वीं आयत के अनुसार आप जैसे जैसे वचन पढ़ते जाते हैं आप यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप तर्कों से मुक्त हो। क्या हो यदि, ये सोचना बंद कर दीजिए। ये सोचना परमेश्वर का काम है, आपका काम नहीं है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमको दिया, जिसमें हमारे जीवन के अंदर बहुत से अनसुलझे प्रश्न होते हैं जिनको लेकर हम विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। शैतान हमारे हृदय में शंकाओं के बीज बो देता है ताकि हम परमेश्वर शंकाओं में डूबे रहें और तेरे वचन पर शक करें। परमेश्वर, हम सोचते हैं कि क्या हो यदि, परमेश्वर हम जानते हैं कि यदि तूने हमारे को इस संसार में भेजा है तो एक विशेष उद्देश्य से भेजा है और पूरी रूपरेखा के साथ हमारे को भेजा है। प्रभु जी, तुझसे विनती करते हैं कि परमेश्वर हमारे को, परमेश्वर तू बुद्धि, अकल, समझ और सामर्थ्य प्रदान कर कि परमेश्वर हम बेकार के तर्कों में ना उलझे, बेकार की बातों में ना उलझे, बल्कि अपना संपूर्ण विश्वास प्रभु यीशु मसीह हम आपके ऊपर रखने वाले हो सके। आज जितने लोगों ने परमेश्वर आपका ये वचन सुना है, उनके जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं। उनको अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए और उनको बेकार के तर्कों से मुक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु जी, इनके परिवार पे आपकी आशीष हो। ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने पाए ताकि लोग उन अनसुलझे प्रश्नों को, जिनका जवाब केवल तू ही दे सकता है, उसमें उलझने के बजाय तुझ पर भरोसा रखना सीखे। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है उन पर और उनके परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।